हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल 1 क्लास 4 बेसिक्स एडवांस्ड चिप लेवल रिपेयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रजिस्टर। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैंने क्लास 2 में करा दिया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मॉड्यूल 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये तीनों देख लीजिएगा। क्लास 3 मल्टीमीटर के बारे में पूरा बेसिक से एडवांस तक मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है, तो वो सारा चीज़ सिखाया गया है क्लास 3 में। तो आज हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी रजिस्टर एक कंपोनेंट है, जैसे कि एक कैपेसिटर होता है, जैसे कि एक डायोड होता है, वो सब कंपोनेंट है। वैसे ही एक रजिस्टर कंपोनेंट है। जैसे ये एक कंपोनेंट है, इसका नाम रजिस्टर है। जैसे ये एक कंपोनेंट है, इसका नाम रजिस्टर है। तो ये दो तरह के रजिस्टर हो गए। एक पिन वाले जो हो गए, ये थ्रू होल कहते हैं इसको, क्योंकि होल के थ्रू जाता है। मदरबोर्ड जो होता है उसमें होल रहता है, उसमें डाला जाता है और सोल्डर किया जाता है। लेकिन ये जो है, ये इसको एसएमडी बोलते हैं। एसएमडी यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि मदरबोर्ड के सरफेस पे लगता है ये रजिस्टर है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर इसका वैल्यू बताता है। जब डिकोड करेंगे इसको तब मालूम पड़ेगा इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। ये ओम्स में आता है वैल्यू, इसको मेजर किया जाता है ओम्स में, ठीक है। और रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, सबसे पहले ध्यान से इसे लिख लीजिएगा। रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, लिमिट करता है, करंट के फ्लो को स्लो करता है। अपोज का मतलब रोकता है। तो रजिस्टर करंट को रोकने वाला कंपोनेंट है और वोल्टेज को ड्रॉप करेगा अगर लोड है तो। अगर लोड है तभी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, नहीं तो नहीं ड्रॉप करेगा। तो ये होता है रजिस्टर का काम। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि रजिस्टर जो है करंट लिमिट करता है और वोल्टेज और करंट दोनों को कंट्रोल करता है, बस इतना याद रखना है। और रजिस्टर जो है ओम्स में मेजर होता है। ओम्स का मैं सिंबल बना देता हूँ यहाँ पे। तो सिंबल जो होता है वो ऐसे करके ऐसे सिंबल होता है, ओमेगा टाइप जैसा सिंबल होता है। तो जैसे 1 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, जैसे 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं, वैसे ही इसमें 1000 ओम्स को 1 किलो ओम्स कहते हैं। और 1000 किलो ओम को हम 1000 किलो ओम क्या होगा? 1 मेगा ओम। तो इस तरीके से रजिस्टर का ये वैल्यू को हम बताते हैं। और रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन मैंने बोर्ड में दिखा दिया है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। कोई कोई रजिस्टर ब्लैक होता है और किसी पे जैसे ये कोड लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड नहीं लिखा रहेगा, ब्लैक कलर होगा। और ये जो वाइट है वो भी ब्लैक हो सकता है कभी कभी। तो ऐसा ही रजिस्टर होता है, ठीक है। अब रजिस्टर का साइज जो होता है, रजिस्टर का एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है 0201। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप जब स्कीमेटिक में देखेंगे तो ऐसा कुछ कोड लिखा होगा 0201। ये कोड इसका साइज़ बताता है, जो रजिस्टर का साइज़, जो कंपोनेंट का साइज़ होता है वो बताता है। और एक होता है 0402। ये 0201 से थोड़ा बड़ा होता है, 0402। और ये भी ज़्यादा यूज़ होता है मदरबोर्ड में, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 0201। इसके बाद आता है 0603, ये आता है, लेकिन ये मैंने उतना देखा नहीं है यूज़ होते हुए। सबसे ज़्यादा ये दो यूज़ होते हैं, ठीक है। 0201 और 0402 कंपोनेंट का साइज़ होता है एक तरह का। तो ये रजिस्टर का साइज़ है, बस याद रखिएगा। 0201 और 0402 जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है मोबाइल के मदरबोर्ड्स में। अब हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे पढ़े? जो एसएमडी कोड लिखा रहता है यहाँ पे, जैसे कोड जो लिखा है इसको कैसे पढ़े? 3 डिजिट होता है, एक 4 डिजिट होता है। तो 3 डिजिट का मैं बता देता हूँ, पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर बना लेता हूँ मैं। एक रजिस्टर है, समझ लीजिए ये एक रजिस्टर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 103, ठीक है। तो ये कोड है, समझ लीजिए 103 लिखा है, एक रजिस्टर है और 103 लिखा है। तो सबसे पहला रूल ये है कि ये जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट को एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे 2 डिजिट क्या है? 10 है। और जो तीसरा आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो मल्टीप्लायर होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 यानी कि 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, यानी कि 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10 और 3 ज़ीरोज़, 1 2 3। तो ये कितना हो गया? 10 किलो ओम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 किलो ओम्स। 10,000 ओम्स इक्वल्स टू 10 किलो ओम्स, क्योंकि 1000 ओम्स क्या होता है? 1 किलो होता है। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 to 1,
समझ लीजिए रजिस्टर के ऊपर 2 to 1 लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 to 1 क्या है, एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 to जो पहला 2 डिजिट है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और उसके बाद जो है 1 यानी कि एक ज़ीरो लगेगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 220 यानी कि 220 ओम है ये। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। अब 4 डिजिट के कोड को जो है हम कैसे उसको डिकोड करते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ये 3 डिजिट का था, ठीक है। अब 4 डिजिट का कोड को समझ लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल 1001। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट के 3 डिजिट है उसको एज इट इज़ लिखना है, जैसा है वैसा लिखना है, जैसे 100 लिखा है। और जो लास्ट का 1 है, 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाला मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 और 0, तो कितना हो गया 1000 ओम हो गया। 1000 ओम क्या होता है, 1 किलो ओम होता है, 1 किलो ओम। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए, लेते हैं 4710 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए जो 3 डिजिट में था, ये 3 डिजिट में क्या था, पहला 2 डिजिट एज इट इज़ लिखना था, लेकिन जो लास्ट वाला था वो मल्टीप्लायर था। लेकिन जो 4 डिजिट में है, पहला 3 डिजिट जो है एज इट इज़ लिखना है, और लास्ट वाला जो है मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, यही याद रखिएगा, सेम रूल है। 471 लिख दिया, और लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 है, तो क्या होगा 471 ओम हो जाएगा। 0 यानी कि कोई भी 0 नहीं लगेगा लास्ट में। तो इस तरीके से डिकोड करना है आपको। अगर रजिस्टर के ऊपर ऐसा कोई नंबर दिखता है तो आप उसको डिकोड कर पाएंगे। जैसे इधर पे क्या लिखा है 155, ठीक है, तो 15 को एज इट इज़ लिख दीजिए और 5 तो 0 लगा दीजिए लास्ट में, हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। और एक 0 ओम्स का रजिस्टर होता है, ये 0 ओम का रजिस्टर है, तो ये एक तरह का वायर जैसा काम करता है, एक तरह का जंपर जैसा काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो इस तरीके से ये काम करता है 0 ओम का रजिस्टर। तो अब हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर से रजिस्टर को कैसे चेक करना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं माइक्रोस्कोप पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर। जैसे ये देखिए, ये यहाँ 3 रजिस्टर है, यहाँ पे 3 रजिस्टर है, और यहाँ पे भी रजिस्टर है, देखिए यहाँ पे एकदम नीचे में। ठीक है, पॉइंट कर रहा हूँ नीचे में, वो दिख रहा है। तो मल्टीमीटर भी सेट कर लिया है मैंने ओम्स मोड पे। तो ओम्स मोड पे सेट कर लिया है मल्टीमीटर, क्योंकि मेरा ऑटो रेंज है, तो इसमें रेंज सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, तो जो रेंज सेट करने वाला है, जैसे कि अगर आपको 20 किलो ओम्स का रजिस्टर है तो उसको मेजर करना है, तो आपका रेंज सेट करने वाला मल्टीमीटर है, तो उस हिसाब से रेंज सेट कीजिएगा ताकि वो 20 किलो ओम्स को मेजर कर पाए। लेकिन इसमें कुछ रेंज सेट नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो हम एक रजिस्टर को मेजर करेंगे और आपको स्क्रीन पे मल्टीमीटर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स के एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स को निकाल कर ही मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो निकाल के इस वीडियो में मेजर नहीं करूँगा मैं, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है तो आप ब्लोअर से निकाल के या फिर सोल्डरिंग आयरन से निकाल के आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं, तो 0.988 आ रहा है किलो ओम्स, यानी कि इसको 1 किलो ओम समझ सकते हैं। तो दूसरा मेजर करते हैं अब यहाँ पे, ये दूसरा वाले ये रहा, ये दोनों पॉइंट पे रखेंगे और मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 किलो ओम्स, तो 1 किलो ओम्स, ऊपर के दिख रहा होगा आपको, ये भी 1 किलो ओम्स का है। और यहाँ पे 2 रजिस्टर दिख रहा है, ये 2, इसको मेजर कर लेते हैं, ये कितने ओम्स का है, उधर सेम आ रहा है, इसीलिए इधर पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये भी 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है, थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, वो टॉलरेंस परसेंट होता है, जैसे किसी रजिस्टर में 5% होता है, किसी में 1% होता है, तो 1% ऊपर नीचे या 5% ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको मेज़र करने पे ये 1 किलो ओम्स ही आ रहा है, तो ज़्यादातर 1 किलो ओम्स का रजिस्टर ही लगा है इसमें। और इसको मेजर कर लेते हैं, ये कितने का है, ये 0.2 ओम का है, 0.2 ओम, लगभग 0 ओम्स का समझ सकते हैं इसे।
ठीक है, तो ये 0 ohms का निकला, बाकी 1 किलो ohms का रेजिस्टर निकला। इसको मेजर करते हैं, ये दो यहाँ पे दो रेजिस्टर है, इसको मेजर करते हैं। एक इस पॉइंट पे रखना है और एक दूसरे पॉइंट पे रखना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये भी 0.2 ohms आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 0.2 ohms है। ठीक है, तो इसका वैल्यू एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते अभी, जब तक इसको निकाल के नहीं देख सकते। जब तक इसको निकाल के मेजर नहीं करेंगे तब तक इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते कि कितना ओम्स का ये रजिस्टर है। तो मैंने बता दिया बोर्ड में कैसे चेक करना है रजिस्टर को। तो बस इतना ही था। ऐसे ही मेजर होता है रजिस्टर, सब सारे रजिस्टर जितने हैं ऐसे ही मेजर होता है। और अगर रजिस्टर के वहाँ पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करना है तो एक प्रॉब को ग्राउंड करना पड़ता है और दूसरे प्रॉब को उस पॉइंट पर रखना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे आपको वोल्टेज मेजर करना है। और जब वोल्टेज मेजर करेंगे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं जो आपका जो प्रॉब है इधर उधर टच ना हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, अगर आप मेजर कर रहे हैं रजिस्टर को, ठीक है, और ओएल दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रोकन है, अंदर से लाइन टूटा हुआ है वो, या फिर रजिस्टर ही टूटा हुआ है। तो जैसे मैं एक रजिस्टर यहाँ पे है तो उसको मेजर करूँगा तो कुछ वैल्यू आना चाहिए। जैसे क्या आ रहा है इधर 0.3, 0.2 आ गया। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हुआ। लेकिन अगर ओएल आता है यानी कि कहीं से टूटा हुआ है, या फिर आपका रजिस्टर का वैल्यू जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो ख़राब हो गया रजिस्टर। उस रजिस्टर को रिप्लेस करना ही बेहतर होता है। अगर 0 ohms का है तो जंपर मार सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन चला जाता है। हाँ, अब हम सीरीज़ और पैरेलल को समझेंगे। और टॉलरेंस के बारे में तो बता दिया हूँ। टॉलरेंस जो होता है 1% टॉलरेंस है, तो 1% ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। और 5% टॉलरेंस है तो 5% ऊपर नीचे ओम्स हो जाए तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होता है। अगर 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है और 5% का टॉलरेंस है तो 5% ऊपर नीचे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन समझते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप से हटते हैं। सीरीज़ रजिस्टर हमने लिख लिया है। ठीक है, तो सीरीज़ रजिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टर इस तरफ है। ठीक है, ये एक रजिस्टर हो गया, फिर इसके बाद दूसरा रजिस्टर लग गया। थोड़ा ड्राइंग खराब है आप लेकिन समझ लेना। ठीक है, तो ये एक रजिस्टर है जिसको हम R1 कह रहे हैं, और दूसरा एक रजिस्टर है ये R2 है। सीरीज़ का मतलब होता है कि एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर के बाद तीसरा रजिस्टर, इसको सीरीज़ कहते हैं। यानी कि एक लाइन में जब रजिस्टर लगा हो तो उसे सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ रजिस्टर है। अगर यहाँ पे 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है और यहाँ पे भी 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो ये कितना हो जाएगा। सीरीज़ में हमेशा याद रखिएगा ये दोनों ऐड होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा। R1 कितना है, 10K है, और ये भी 10K है, तो कितना हो गया, 20K हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, रजिस्टर का वैल्यू जो होता है प्लस होता है। लेकिन जब पैरेलल में होता है, पैरेलल का मैं बता देता हूँ पैरेलल कैसा दिखता है। तो ये कितना हो गया, ये 2 रजिस्टर हो गया। समझ लीजिए, इसको हम R1 कह देते हैं और इसे हम R2 कह देते हैं। और ये पैरेलल क्यों है, पैरेलल जैसे एक ट्रेन का जो पटरी होता है, तो पटरी जो है वो पैरेलल होता है, एक दूसरे के आजू बाजू होता है। वैसे ही ये रजिस्टर जो है एक दूसरे के आजू बाजू है रजिस्टर, तो इसीलिए इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में ऐसा होता है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला है आपका R = R1 × R2। ठीक है, अब ये पूरा डिवाइड होगा R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइड होगा। समझ लीजिए इसका 10K है, ये भी 10K है, 10 किलो ओम्स है, ये भी 10 किलो ओम्स है। दो रजिस्टर का वैल्यू जब सेम होगा उसका हाफ आएगा। अगर 10K है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 किलो ओम्स हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ। समझ लीजिए R1 कितना है, 10K है, R2 कितना है, 10K है। तो यहाँ 10K लिखा, इंटू मल्टीप्लाई होगा 10K से। फिर क्या है नीचे, R1 प्लस R2, 10K प्लस 10K कितना हो जाएगा, 10K इंटू 10K कितना होगा, 100K हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 100K ही होगा। और 10K प्लस 10K कितना हो जाएगा, 20K हो जाएगा। 20K हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, K जो है ये K का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। तो एक K से एक स्क्वायर कट जाता है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 2 1 2 और 2 5 10।
और 5 किलो ओम्स आ जाता है आंसर। ये 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है। तो आपका टास्क क्या होगा कि आप एक मदरबोर्ड लेंगे, आपका स्क्रैप मदरबोर्ड होगा, उसमें जितने भी रजिस्टर है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। अगर आपका वैल्यू जो है मल्टीमीटर पे 0 ओम्स से लेके 200 ओम के बीच में आ रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। अगर 0 ओम से 200 ओम के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 200 ओम से 2 किलो ओम तक आ रहा है, 200 ओम से आपका 2 किलो ओम्स तक के बीच में आ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टेबल बना लीजिए, यहाँ पे एक लाइन टान लीजिए, एक यहाँ पे लाइन टान लीजिए, एक यहाँ पे लाइन टान लीजिए और यहाँ पे लिखिए 2 किलो ओम से लेकर 20 किलो ओम्स तक का रजिस्टर को मेजर करना है। जो जो उसका वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे 20 किलो ओम से 200 किलो ओम्स तक का जो भी रजिस्टर है आपको वैल्यू मिलता है 20K से 200K के बीच में, तो यहाँ पे मेजर करके लिखना है अगर मिलता है तो आपको, ठीक है। ये अब आपका प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ और इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपको मेजर करने का, अगर आप एक बिगिनर है तो। अब हम वोल्टेज डिवाइडर को पढ़ते हैं। तो ये देखिए एक आपको वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक R1 लगा है, एक R2 लगा है और R2 जो हमेशा है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। याद रखिएगा R2 जो है हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। और दोनों में से एक रजिस्टर कभी कभी क्या होता है कि थर्मिस्टर लगा होता है, एक रजिस्टर के जगह थर्मिस्टर लगा होता है। थर्मिस्टर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं वो रजिस्टर होता है, उनके बारे में इसके बाद में बताने वाला हूँ। स्पेशल रजिस्टर में वो काउंट होते हैं। तो 2 रजिस्टर रहता है और एक जो रजिस्टर होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, हमेशा एक ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा और एक पावर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और बीच से जो है, बीच से उसका वोल्टेज डिवाइड होकर वो कहीं पे जाएगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जिस रेजिस्टर पे इनपुट वोल्टेज आएगा वो रेजिस्टर R1 होता है, R1 रेजिस्टर होता है। जिस रजिस्टर पे वोल्टेज इनपुट, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाएगा, ठीक है। और बाकी वोल्टेज जो है R2 से ग्राउंड हो जाएगा, डिवाइड होकर वोल्टेज यहाँ से इस पे IC पे चला जाएगा। एक IC बना दिया हूँ यहाँ पे, ये IC पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वोल्टेज डिवाइडर होता है और हमेशा याद रखिएगा। तो R1 जो रजिस्टर है उस पे इनपुट वोल्टेज आएगा और जो रजिस्टर पे ग्राउंड है वो R2 रजिस्टर होता है हमेशा। यहाँ पे दूसरा एक दिखा रहा हूँ वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ 2 रजिस्टर है, एक R1 है, एक R2 है। R2 क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसे ग्राउंड कहते हैं। ये जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है या नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज आया, समझ लीजिए 5 वोल्ट आया, यहाँ से 5 वोल्ट गया और कुछ वोल्टेज जो है ग्राउंड हो गया, कुछ वोल्टेज क्या हो गया, ग्राउंड हो गया और यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होकर इस पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर काम करता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है वोल्टेज डिवाइडर का, कैसे मेजर करना है। समझ लीजिए इनपुट वोल्टेज आपका 5 वोल्ट था, ठीक है। समझ लीजिए इनपुट वोल्टेज क्या था आपका, 5 वोल्ट था। 5 वोल्ट को इनटू किए, समझ लीजिए R2 जो है 100 ओम्स का था, डिवाइड किए। R1 जो है यहाँ पे R1 लिखा है, R1 समझ लीजिए वो भी 100 ओम्स का था और प्लस हो गया नीचे, R2 क्या था 100 ओम्स था। तो 5 गुना 100 कितना होगा, 500 हो जाएगा। और ये कितना 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इतना कितना आया, 2.5 वोल्ट आया। तो इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर आ गया, आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। कोई भी साइट चुन लीजिए, उसमें चले जाइए, ohmslawcalculator.com है, इसे खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी फार्मूला लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया वही फार्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने 5 वोल्ट लिखा, 5 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट में है 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस समझ लीजिए कितना, रजिस्टर R1 को 100 कर देते हैं, R2 को 100 कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.5 आ गई। तो वैसे ही हम मेजर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं पे भी वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा है तो जहाँ पे इनपुट हो रहा है वो R1 हो गया और जहाँ से ग्राउंड हो रहा है वो R2 होता है, ये याद रखिएगा और उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। सबसे पहला क्या है, वोल्टेज लिखना है, कितना वोल्ट इनपुट हो रहा है,
वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा था। R1 जो है कितने ओम्स का है, ठीक है, वो लिखना है। और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, किलो ओम्स में है, मेगा ओम्स में है, तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। तो R1 और R2 का वैल्यू देना है और कैलकुलेट कर देना है, और यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब कुछ आपको जो रजिस्टर होता है सेंसिंग के लिए भी होता है। अगर वो रजिस्टर ख़राब हो जाता है, अगर कनेक्शन टूट जाता है, तो आपका बैटरी सेंस नहीं करता है, आपका चार्जिंग सेंस नहीं करता है, ऐसा हो जाता है। कुछ सेंसिंग रजिस्टर भी होते हैं। तो 2 कैटेगरी में रजिस्टर को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि 0 ओम से लेके 100 ओम तक के रजिस्टर जो होते हैं लो वैल्यू रजिस्टर होते हैं, और जो 100 ओम से अप्रोक्सीमेटली 100 ओम से रजिस्टर और जितना भी जाता है 1 मेगा 10 मेगा जितना भी जाता है, तो उन सब रजिस्टर को हाई वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। लेकिन फ्यूजिबल रजिस्टर 30 ओम 15 ओम 0 ओम्स ये सभी होता है फ्यूजिबल रजिस्टर, यानी कि फ्यूज जैसा काम करता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है, बस इतना काम है। इसका प्रोटेक्शन का भी काम होता है। और जो 0.05 ओम का रजिस्टर होता है, 0.01 ओम का रजिस्टर होता है, ये सब आपका सेंसिंग रजिस्टर होता है, करंट को सेंस करता है, करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। अगर करंट को सेंस नहीं कर पाएगा तो चार्ज नहीं होगा बैटरी, आपका फ़ोन नहीं चलेगा, कभी कभी डेड रह जाता है कुछ फ़ोन, कुछ मॉडल्स। अब स्पेशल टाइप का रजिस्टर जो होता है वो पीटीसी और एनटीसी रजिस्टर होता है। एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊंगा मैं। एनटीसी पीटीसी रजिस्टर, ये होता है पीटीसी रजिस्टर, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है पीटीसी रजिस्टर। और दिखते हैं इसी में होगा, ये देखिए ये पीटीसी रजिस्टर, ये देखिए ये पीटीसी रजिस्टर ऐसे गोल करके दिया हुआ है। तो पीटीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये देखिए थर्मल रजिस्टर का जो साइन होता है ऐसा होता है। थर्मल रजिस्टर में ही आपका पीटीसी और एनटीसी आता है, क्योंकि वो टेम्परेचर से कंट्रोल होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से वो वैल्यू को चेंज करते हैं। पीटीसी ज़्यादातर बैटरी में यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी दिखा दिया, और एनटीसी फ़ोन में यूज़ होता है, आपका मदरबोर्ड में यूज़ होता है। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें क्या लिखा है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे, यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर बढ़ने पे एनटीसी रेजिस्टर अपने वैल्यू को घटाता जाता है। जैसे कि अगर 100 किलो ओम्स का आपका एनटीसी रेजिस्टर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 100 किलो ओम से 60 ओम्स हो गया, 60 ओम से 30 ओम्स हो गया, 30 ओम से 0 ओम्स हो गया। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से 100K से 0 ओम्स तक का ये होता जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ मैं। जैसे समझ लीजिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे एक ग्राउंड से लगा हुआ है, 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो 100 किलो ओम्स क्या होगा कि यहाँ पे जो करंट आएगा या वोल्टेज आएगा यहाँ पर रुक जाएगा, इधर पे नहीं जाएगा, ग्राउंड पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रुक गया। ये एक प्रोटेक्शन टाइप का काम करता है। अगर वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है तो प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर यहाँ पे इससे ज्यादा वोल्टेज आ गया या करंट ज्यादा आ गया, यहाँ पे करंट जो आता है, एम्पियर जो आता है, अगर बहुत ज्यादा आ गया, एम्पियर लिमिट से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा, एम्पियर से क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगा। हीटिंग बढ़ने से क्या होगा, ये जो एनटीसी रजिस्टर है ये क्या होगा, घटता जाएगा, वैल्यू इसका घटता जाएगा जब तक कि ये 0 ओम्स ना हो जाए। और 0 ओम्स जैसे हुआ तो सारा एम्पियर आपका ग्राउंड कर देगा, सारा एम्पियर ग्राउंड कर देगा या वोल्टेज ग्राउंड कर देगा, तो एम्पियर यहाँ से नहीं जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट से बचा लेगा। प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ होता है ये। तो ये होता है एनटीसी रजिस्टर। और वैसे ही पीटीसी रजिस्टर क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पीटीसी रजिस्टर का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा एक रजिस्टर पे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा पीटीसी में तो रजिस्टर का वैल्यू भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे पीटीसी रजिस्टर अपने वैल्यू को बढ़ाता जाता है। तो जैसे अगर हमेशा पीटीसी जो होता है 0 ओम्स का होता है, हमेशा 0 ओम्स का रजिस्टर होता है, इसीलिए उस पे कितने टेक्नीशियन जंपर लगाते हैं, ठीक है, 0 ओम्स का होता है इसीलिए लगाते हैं। अगर 100 किलो ओम्स का होता तो जंपर नहीं लगा सकते, वो गलत होगा, हमारे लिए मिस्टेक होगा। अगर 100 किलो ओम्स की जगह हम जंपर लगा रहे हैं। अगर 0 ओम्स का रेजिस्टर है, हीट भरेगा, 1 किलो ओम्स हो जाएगा, 100 किलो ओम्स हो जाएगा, 1 मेगा ओम्स हो जाएगा, 10 मेगा ओम्स हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा और क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या है, पीटीसी। पीटीसी में क्या होगा कि समझ लीजिए एक आपका पीटीसी रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पीटीसी रेजिस्टर है लगा हुआ है और यहाँ से करंट आपका पास हो रहा है, ऐसे 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 करंट पास हो रहा है और ये 0 ओम्स का है। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा करंट
लिमिट से ज़्यादा एम्पियर जो है, लिमिट से ज़्यादा एम्पियर आपका अगर यहाँ से जा रहा है, समझ लीजिए 1 एम्पियर के लिए बना हुआ था, लेकिन 1 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर जा रहा है, फुल एम्पियर जा रहा है, यहाँ से फुल एम्पियर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, 0 ओम से ये क्या होगा, 1 किलो ओम्स होगा, 2 किलो ओम्स होगा, 3 किलो ओम्स होगा। जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए 1 मेगा ओम्स हो गया, तो ये क्या करेगा, करंट को रोक देगा, बैरियर बन जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा करंट। पीटीसी जब खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, हम जंपर मार देते हैं और ये रीस्टार्ट होने लग जाता है, फोन रीस्टार्ट होता है, फिर ऑन होता है, क्योंकि जब ठंडा होता है तो ठीक हो जाता है, तो फिर रीस्टार्ट होके ऑन हो जाता है फोन। लेकिन जब आपका फिर गर्म होता है तो क्या होता है, फिर आपका ऑफ हो जाता है, फिर लेकिन ठंडा होता है फिर ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पीटीसी काम करता है, इसीलिए हम वहाँ पे जंपर लगा देते हैं ताकि रीस्टार्ट ना हो फोन। तो इस तरह से पीटीसी, एनटीसी ये सब स्पेशल रजिस्टर है। तो एलडीआर को मैं समझा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एलडीआर जो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर बाहर की रोशनी के हिसाब से अपने वैल्यू को बढ़ाता है, तो बाहर का जैसा रोशनी होगा उस हिसाब से इस रजिस्टर का वैल्यू घटता या बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोन लेके धूप में जाते हो तो डिस्प्ले ब्राइट हो जाता है और रात में डिम हो जाता है। रात में जब क्या होता है, अंधेरा होता है तो डिम हो जाता है। जब आप ऑटो ब्राइटनेस में सेट करके रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अंधेरा में क्या होता है, ब्राइटनेस कम हो जाता है डिस्प्ले का। कौन करवाता है, एलडीआर करवाता है, ठीक है। तो ये एलडीआर करवाता है। और वीडीआर क्या है, वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, यानी कि या इसे वेरिस्टर भी कह सकते हैं। फोन के सर्किट में क्या करता है, एक सुरक्षा कवच जैसा एक गार्ड है। वीडीआर क्या है, गार्ड जैसा है, गार्डिंग करता है। इसका काम है वोल्टेज के बदलाव से होने वाले नुकसान से फोन के अंदर के सेंसिटिव कंपोनेंट्स, चार्जिंग आईसी ये सबको बचाना होता है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो वीडीआर बचाने के लिए लगा हुआ रहता है। तो वीडीआर क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, एक वायर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, वहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये वीडीआर क्या करेगा कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया, स्पाइक आ गया, एक ही बार में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो ये वीडीआर क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा कि आगे के सर्किट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये क्या होगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रजिस्टर क्या है। तो अभी आप सबको समझ में आ गया रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, ठीक है। तो ये डन है हम लोग का। और दूसरा है आपका पीसीबी पर रजिस्टर पहचान, ये तो मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, ठीक है। और ये जो है डिकोड करना 103 अगर कोड लिखा होगा रजिस्टर पे, हालांकि नहीं लिखा होता है क्योंकि बहुत छोटा छोटा रजिस्टर होता है फ़ोन पे, वो नहीं लिखा रहता है। तो अगर लिखा होता है तब आप डिकोड कैसे कर सकते हैं वो मैंने पढ़ाया, 3 डिजिट 4 डिजिट का डिकोड करने वाला, ठीक है। और मल्टीमीटर से रजिस्टर चेक करना, मल्टीमीटर से रजिस्टर कैसे चेक करना है वो भी सिखा दिया मैंने। और सीरीज में वैल्यू बढ़ती है, सीरीज़ में आपको पता है प्लस होता है। सीरीज़ में जो रजिस्टर अगर लगा हुआ है तो वो प्लस होता है। जैसे 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगा है जो कि 5 किलो ओम्स का है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल 10 किलो ओम्स का होगा। और पैरेलल में क्या होता है, उसका वैल्यू घट जाता है, रजिस्टर का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। ये सब मैंने सिखा दिया। सातवां वोल्टेज डिवाइडर का बेसिक फार्मूला, वोल्टेज डिवाइडर का बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया, वोल्टेज डिवाइड कैसे करना है, सॉफ्टवेयर से वोल्टेज डिवाइडर का कैसे निकालना है सोल्यूशन, वो सब। वोल्टेज डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज डिवाइडर अगर आपका ख़राब हो जाता है फ़ोन में तो वो डेड कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं वोल्टेज डिवाइडर में आपका थर्मिस्टर लगा होता है, हीट होने से उसका वोल्टेज चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में भी आपका वोल्टेज ये फ़ोन डेड कंडीशन में रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वां नंबर है लो वैल्यू रजिस्टर, हाई वैल्यू रजिस्टर, ये कौन से होते हैं ये बता दिया। एनटीसी, पीटीसी ये सब क्या होता है ये सारे बता दिए। एलडीआर, वीडीआर ये सारे बता दिए क्या होता है, कैसे काम करता है और कब कब यूज़ होता है। पीटीसी आपका बैटरी में यूज़ होता है, ठीक है। ये पीटीसी आप याद रखिएगा, 0 ओम्स का रजिस्टर होता है और टेम्परेचर बढ़ने से हाई वैल्यू हो जाता है उसका, ठीक है। और एनटीसी जो होता है आपका मदरबोर्ड पे लगा होगा, वो उसका टेम्परेचर बढ़ने से वैल्यू कम हो जाता है, प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। बस इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला।
आप नोट्स बनाते रहिए और अगले क्लास में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूंगा। सीरीज में जो रजिस्टर होता है वो कैसे ऐड हो जाता है, अगर 2 रजिस्टर को हम जोड़ दे तो कैसे ऐड हो जाएगा, पैरेलल में घट कैसे जाता है, ठीक है, और आपका वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनता है, वो सारे प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा और मेजर करके एक एक चीज़ को मेजर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला। और तब तक के लिए आप सीखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको नहीं आता है, ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू और देखने के लिए धन्यवाद। तो तब तक के लिए जय हिंद।